काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। ये प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। वाराणसी स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हुए काशी योद्धा सम्मान समारोह में भजन सम्राट अनूप जलोटा सहित तमाम हस्तियों की मौजूदगी में कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा में जुटे समाज सेवी और चिकित्सकों सहित 28 लोगों को कोरोना योद्धा सम्मान से नवाजा गया। यह कार्यक्रम एल्गोल फिल्म, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और गुरुवोक्ष क्रिएशन मिल के सहयोग से संपन्न हुआ। कोरोना काल में अनेक लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर कई लोगों की जान बचाई और कई समाज सेवी संस्थाएं लगातार लोगों की सेवा में जुटी रहीं। ऐसे ही 28 लोगों को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में काशी योद्धा सम्मान समारोह के बीच भजन सम्राट अनूप जलोटा सहित तमाम हस्तियों की मौजूदगी में कोरोना योद्धा सम्मान से नवाजा गया। जहां ये कार्यक्रम एल्गोल फिल्म, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, गुरुवोक्ष क्रिएशन मिल के सहयोग से संपन्न हुआ। इस समारोह में सम्मानित होने वालों में प्रमुख उद्यमी व्यवसायी आर.के. चौधरी, अखिलेश खेमका, समाज सेवी संस्थाओं में रोटी बैंक, ऑरेंज कैफे, होप फाउंडेशन के अलावा व्यक्तिगत तौर पर अमन कबीर, सोनम कुमारी, विनय सिंह, डॉक्टर दीप्ति दीक्षित इत्यादि लोगों को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा 5 चिकित्सकों को भी सम्मानित किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शास्त्रीय गायक पद्म विभूषण पंडित साजन मिश्र, पद्मश्री अनूप जलोटा, महापौर मृदुला जायसवाल, दीपक मधोक उपस्थित रहे। कई चरणों में हुए इस कार्यक्रम में अनूप जलोटा के भजनों और गजलों की झलक कम दिखी और इंडियन आइडल फेम साहिल सोलंकी ने अपने गीतों से समा जरूर बांध दिया। इसके अलावा कोरोना योद्धाओं को समर्पित मोनोलॉग से ऋषभ जायसवाल ने भी दर्शकों को काफी प्रभावित किया। वहीं किरण सेंटर के बच्चों ने देशभक्ति गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया, जबकि एल्गोल फिल्म प्रोडक्शन के अजय जायसवाल ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ की इस पावन नगरी में इस तरह का प्रयोग निश्चित रूप से अनूठा है, विलक्षण है, अद्भुत है, अप्रतिम है। मैं गदगद हूँ और आप सबके इन आयोजकों के प्रयास से बहुत प्रभावित हूँ। एक वैश्विक महामारी जिससे जूझने का काम काशी के लोगों ने बड़ी मुस्तैदी से किया और कुछ लोगों ने अपने जान तक की बाजी लगा दी, खुद को कुर्बान कर दिया, खुद को अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। आज उनका सम्मान है, उनका जयगान है, उनका जयघोष है, विलक्षण है। मैं आयोजकों का अभिनंदन करता हूं और ऐसे कार्य करते रहने की उनसे आगे भी उम्मीद रखता हूं और उन्हें अपना हृदय भर के आशीर्वाद देता हूं। काशी योद्धा सम्मान ये अपने आप में बड़ा अनोखा सम्मान है और यहाँ के जो वॉरियर्स हैं काशी के, उनको सम्मानित करके खुद काशी योद्धा सम्मान खुद में अपने आप में सम्मानित हुआ है और बड़ी अच्छी व्यवस्था है। जायसवाल परिवार को, अजय जी को, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है। ईश्वर उनको ऐसी शक्ति दे कि ताकि वो भविष्य में भी ऐसे कार्य करते रहें। मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामना। देखिए, काशी एक ऐसा स्थान है जहां हम आके अपनी बैटरी चार्ज करते हैं। जैसे आप लोगों का जब मोबाइल फ़ोन जो है वो डाउन हो जाता है ना, तो आप एक पॉइंट पे लगा देते हैं, फिर चार्ज हो जाता है। तो हम यहाँ बैटरी चार्ज करने आते हैं। अब साल 2 साल को बढ़िया गाएंगे, फिर डाउन होने लगेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे। तो ये है काशी का, बनारस का कमाल। और आज हमें बड़ी खुशी है कि आपके पास आए हैं। बढ़िया कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इतना अच्छा काम हो रहा है और ये सब संभव हो सका है सदगुरु श्री के कारण। सदगुरु श्री के चरण पड़े तो खुशहाली खुशहाली वहाँ आ जाती। हम पर भी बड़ी कृपा है इनकी। और कल हमने कार्यक्रम में पंडित राजन मिश्रा जी को श्रद्धांजलि भी दी। यहाँ के इतने बड़े कलाकार चले गए तो उनके छोटे भाई साजन जी आए थे
तो उनसे गले लग के हमने अपनी श्रद्धांजलि उनके बड़े भाई के लिए प्रेरित की। और कल यही तय हुआ कि साजन जी को केवल साजन मिश्रा नहीं कहा जाएगा, उनको पंडित राजन साजन मिश्रा ही कहा जाएगा, ये उनका नाम रहेगा। काशी योद्धा गौरव सम्मान में आज किस प्रकार का आपको सम्मान मिला? मिशन मेरा है कि मेरी माता जी को कैंसर था, मैंने झेला है। शायद कैंसर ऐसा शब्द होता है जो कि परिवार के एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को किसी न किसी आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या पैसे के रूप में जकड़ लेता है। तो उस पीरियड में मुझे पैसे के लिए मैंने झेला है। और संविधान ने जो ताकत दिया है मुख्यमंत्री राहत कोष, उसमें समाजवादी सरकार थी। समाज सरकार में मुझे आर्थिक सहायता में मैं बहुत झेला था, तो मुझे सहायता राशि प्राप्त हुआ था 4,56,500 रुपया। तो मैंने उस रास्ते को जान गए थे पैसा कैसे आता है। गंभीर बीमारियों में किसी मंत्री विधायक की ज़रूरत नहीं होती, बस जानकारी कोई देना नहीं चाहता। उस पीरियड में मेरी माता जी को 4 लाख रुपया का अनुदान मिला। उसके बाद मैंने 672 लोग को 7,87,00,000 रुपया दिलाने का कार्य किया पूरे प्रदेश में, जो कि ये भी मिशन आज भी चालू है। ये गंभीर बीमारी, कोई भी कैंसर जैसा गंभीर बीमारी, कैंसर, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, जो भी गंभीर बीमारी का नाम ले लीजिए, जिसमें कि व्यक्ति अपना घर मकान तक बेच देता है, उसमें अनुदान आराम से आता है और किसी सोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती है। मेरा मिशन आपके माध्यम से, टेनकासी के माध्यम से यही है कि ये सूचना लोगों तक पहुँचे कि आराम से सहायता राशि आती है। 96 हॉस्पिटल पूरे उत्तर प्रदेश में हैं जहाँ की सरकारी सहायता आती हैं, जहाँ की आराम से आता है, किसी सोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती। आज काशी योद्धा गौरव सम्मान में लोगों को किस प्रकार का सम्मान मिला? काशी योद्धा में इसलिए सम्मान मिला है कि काफ़ी जब लॉकडाउन चढ़ा था तो काफ़ी लोगों को जब भूखे मर रहे थे या फिर खाना नहीं मिला था, काफ़ी लोग पैदल चल के जब आ रहे थे, तो इन दोनों बहनों ने, बदामा देवी हैं और ये संगीता देवी हैं, ये इलाहाबाद से हैं और ये बनारस से हैं। दोनों लोगों ने काफ़ी मेहनत करने के बाद पिछले साल का लॉकडाउन में इन्होंने 16,000 युवकों को खाना खिलाया और इस बार इस लॉकडाउन में 6,000 लोगों को, और इस तरह का इन लोगों को सम्मान मिला है। और आगे भी ये दोनों लोग मेहनत करते रहेंगे और हमारा सहयोग रहेगा कि हम लॉकडाउन में मदद करें, सहयोग करें। ये लोग एसिड सर्वाइवर हैं। एसिड डालने के बाद लगता है अपराधियों को कि इन लोग का लाइफ ख़त्म कर दिए, बाकी अभी कुछ बचा नहीं है। और जो हमारा समाज भी उसी दृष्टि से देखता है, काफ़ी इन लोग को कहीं काम वाम नहीं देता है, जगह नहीं मिलता है। लेकिन हम रेड ब्रिगेड की तरफ से हमारे अजय सर जो ऑनर है, बॉस हैं, उन्होंने रेड ब्रिगेड का एक लड़कियों का संगठन बनाया, जो लड़कियां आज देश भर की लड़कियां निकल के काम कर रही हैं। उसी में इन लोग अगले साल हम लोग ऑरेंज कैफ़े का भी उद्घाटन हुआ 14 फरवरी को, जिसमें सिर्फ एसिड सर्वाइवर ही काम करती हैं। डन काशी न्यूज़ के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। आप देख रहे हैं डन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।